कभी कभी एक भक्त की भक्ति भी भगवान के लिए एक धर्म संकट बन जाता है। ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं मिलेगी जिसमें आपको एक भक्त द्वारा भगवान को श्रापित करने का उदाहरण मिलेगा, जिसको भगवान भी स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए अपने भक्त का मान रखने के लिए उन्हें इस धरती पर अनेकों बार अवतरित होना पड़ा है। यह सारी बातें प्रमाणित करती हैं कि जितना एक भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है उससे कहीं ज्यादा भगवान उससे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी भक्ति तर्क और बुद्धि से तो परे ही हो सकती है। श्रद्धा और बुद्धि दोनों एक स्थान पर कभी नहीं रह सकते। एक बार भगवान राम का राज दरबार लगा होता है। उसी समय गुरु वशिष्ठ पहुंचते हैं। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने गुरु वशिष्ठ का स्वागत अभिनंदन करते हैं, लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की सेवा भाव में, उनके भक्ति भाव में इतने लीन थे कि गुरु वशिष्ठ के आगमन का उन्हें बोध ही नहीं हो पाता है और गुरु वशिष्ठ का स्वागत अभिनंदन हनुमान जी नहीं कर पाते। यह बात देखकर गुरु वशिष्ठ को अंदर से बहुत ही ठेस पहुंचती है। उन्हें लगता है कि हनुमान जी जानबूझकर उनका अपमान किए हैं और इस वजह से उनके चेहरे पर क्रोध और नाराजगी के भाव झलकने लगे। गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे राजभवन में मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है और मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि तुम अमोघ बाण का प्रयोग करके उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दो। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे ही राजभवन में आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपका अपमान करेगा। गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, अगर मैं तुम्हें नाम बता दिया तो मुझे डर है कि उसे तुम दंड नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि किसी भी परिस्थिति में उस व्यक्ति को तुम्हें अवश्य ही दंडित करना होगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ, केवल एक बार उसका आप नाम बता दीजिए। उसकी मृत्यु से आज कोई भी उसे रोक नहीं सकता। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि वह व्यक्ति हनुमान है। गुरु वशिष्ठ की बातों को सुनते ही भगवान श्री राम हनुमान जी की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कारण जानने की अनुमति नहीं थी। हनुमान जी भगवान श्री राम के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे केवल इतना सा दुख है कि अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान, मैं कल सरजू नदी के किनारे सभी नगरवासियों के सामने गुरु जी के आदेश पर मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मेरी इस समय व्यवस्था तो यही है कि मैं अपने गुरुदेव को वचन दे चुका हूँ और वचन निभाना इस कुल की तो परंपरा है। मैं इसे भला कैसे तोड़ दूं। और इस तरह से उस सभा का समापन होता है और सभी नगरवासी अपने अपने घर जाते हैं। हनुमान जी को दुखित देखकर माता अंजनी पूछती हैं कि हे हनुमान, तुम तो सभी के कष्टों को हरने वाले हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर यह दुख की कैसी परछाई। हनुमान जी ने अंजनी माता से अपनी सभी बातें बताई और कहा कि माते, यह तो हमारे प्रभु की व्यवस्था है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह अपने गुरुदेव को ऐसा करने के लिए वचन दे चुके हैं। तब अंजनी माता कहती हैं कि पुत्र, तुम तो बल और बुद्धि के स्वामी हो। इसी वजह से तो तुमने बचपन में अज्ञानता के कारण सूर्य को ही निगल लिया था। मैंने तो तुम्हें बचपन में ही राम नाम की जन्म घुट्टी पिलाई थी। तुम्हें तो इस समय केवल राम नाम का जाप करने की जरूरत है। इस पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। माता अंजनी की बात मानकर हनुमान जी सरजू नदी के किनारे उसी क्षण चले जाते हैं और राम नाम के जाप में इतने मगन हो जाते हैं कि कब रात से सुबह हुई उन्हें पता ही नहीं चल पाया। दूसरे दिन सुबह होते ही भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ सरजू नदी के किनारे पहुंच गए। नगर की सभी जनता यह देखने के लिए पहुंच गई कि आज भगवान श्री राम अपने सबसे प्रिय भक्त को किस तरह से दंडित करेंगे। मगर हनुमान तो अपने राम नाम में इतने मगन थे कि उन्हें इस संसार की कोई भी अनुभूति नहीं हो पा रही थी। भगवान राम ने गुरु जी के इशारे पर अपने अमोघ बाण का प्रयोग किया और हनुमान जी पर चलाया, लेकिन राम नाम की ऊर्जा से वह बाण हनुमान जी तक पहुंचते पहुंचते निष्प्रभाव हो जा रहे थे। यह देख करके गुरु वशिष्ठ हैरान हो गए। उन्होंने श्री राम से कहा कि हे राम, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आज तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। भगवान राम ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आज ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद पता नहीं है। लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद भी राम के सभी बाण निष्फल हो और उधर राम नाम की ध्वनि पूरे आकाश में गूंज रही थी।
गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, अब तो मैं आश्रम चला, अब तो मैं भी वही करूंगा जो हनुमान कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कहे कि हे राम, अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि राम से भी बड़ा है राम का नाम। परमात्मा के किसी भी स्वरूप में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जब सच्चा मन हो और सच्ची श्रद्धा हो तो केवल परमात्मा का नाम मात्र से ही हम अपने जीवन का बेड़ा पार लगा सकते हैं। मगर आप सभी लोग अपना विचार कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है।